नमस्कार, मैं संगीता राव और आप देख रहे हैं आप अभी तक न्यूज। शुरुआत करते हैं आज की बड़ी खबरों की। लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस में बसपा प्रमुख और पूर्व मुख्यमंत्री मायावती ने कहा कि 14 अप्रैल 2025 को भारतीय संविधान के निर्माता, साथ ही दलित एवं अन्य उपेक्षित वर्गों के मसीहा बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जयंती पर मैं पार्टी की ओर से श्रद्धा सुमन अर्पित करती हूँ। उन्होंने भारतीय संविधान में हर स्तर पर जरूरी कानून अधिकार दिए हैं। पूर्व सीएम मायावती ने कहा, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बताए हुए रास्ते पर चलकर काशीराम ने बाबा साहब के जन्मदिन के शुभ अवसर पर 14 अप्रैल 1984 को बहुजन समाज पार्टी के नाम से राजनीतिक पार्टी का विधिवत गठन किया था। पार्टी के जरिए ही पूरे देश में इनके अनुयायियों को अपने पैरों पर खड़े करने का निरंतर प्रयास भी जारी रखा और अभी भी है। जबकि पिछले कुछ वर्षों से कांग्रेस, बीजेपी व अन्य जातिवादी पार्टियां खासकर बाबा साहब के जन्मदिन के मौके पर उनके अनुयायियों के वोटों को लुभाने के लिए जो किस्म किस्म के हथकंडे इस्तेमाल कर रही हैं और इस बार भी कर रही हैं, तो उनके बहकावे में ना आकर इन्हें अपनी एकमात्र हितैषी पार्टी बीएसपी के बताए हुए रास्तों पर चलकर ही उनके अधूरे रहे कारवां को मंजिल तक जरूर पहुंचाना है। इतना ही नहीं बल्कि बाबा साहब ने अपने आखिरी समय में दिनांक 14 अक्टूबर सन 1956 को अपने अपार अनुयायियों के साथ धर्म परिवर्तन करके जो बौद्ध धर्म की दीक्षा ली है, तो उसे भी अब जातिवादी मानसिकता के लोग सनातनी बनाने में लगे। इस धर्म राणा सांगा पर विवादित बयानबाजी करने वाली समाजवादी पार्टी की राज्यसभा सांसद रामजी लाल सुमन को अब अपनी सुरक्षा को लेकर डर महसूस होने लगा है। अपने लिए सुरक्षा की पुख्ता मांग को लेकर उन्होंने अब अदालत का दरवाजा खटखटाया है। सांसद रामजी लाल सुमन और उनके बेटे पूर्व विधायक रंजित सुमन ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की है। याचिका में आगरा स्थित घर पर हमले और धमकियों के बाद केंद्रीय सुरक्षा मुहैया कराए जाने का आदेश दिए जाने की अपील की गई है। इसके साथ ही आगरा स्थित घर पर हुए हमले और तोड़फोड़ के मामले में उच्च स्तरीय जांच कर दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई किए जाने की भी अपील की है। अपने लिए केंद्रीय सुरक्षा के साथ ही परिवार के सदस्यों और आवास की सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किए जाने की मांग की है। बाबर को इब्राहिम लोधी को हराने के लिए राणा सांगा लाया था और तुम गद्दार राणा सांगा की औलाद हो। गाजियाबाद के साहिबाबाद औद्योगिक क्षेत्र साइट 4 में इंद्रप्रस्थ इंजीनियर कॉलेज अपना सिल्वर जुबली उत्सव 2025 का आयोजन करने जा रहा है, जिसमें अलग अलग लगभग 50 विभिन्न तरीके के इवेंट होंगे, जिसमें पंजाबी सिंगर मुनिंदर बुट्टर के द्वारा लाइव परफॉर्मेंस भी दी जाएगी। बातचीत करते हुए कॉलेज के निदेशक प्रोफेसर अजय कुमार ने बताया है कि इस आयोजन में फैशन शो, डीजे नाइट, नुक्कड़ नाटक, ग्रुप डांस प्रतियोगिता विजेताओं को सम्मान समारोह मुख्य आकर्षक का केंद्र रहेंगे। और हम इसे पिछले 25 साल से मना रहे हैं हर साल। ये हमारा एनुअल टेक्नो कल्चरल इंटर कॉलेजिएट फेस्टिवल है, जिसमें दूसरे कॉलेजेस के स्टूडेंट्स को भी हम लोग इनवाइट करते हैं। तो ये 2 दिन का महोत्सव है, जिसमें अलग अलग कैटेगरी के इवेंट्स होते हैं। और इस साल ये चीज़ विशेष है, हम अपना सिल्वर जुबली ईयर मना रहे हैं। हमारे कॉलेज को 25 साल कंप्लीट होंगे इस साल, तो ये पूरा साल हम सिल्वर जुबली ईयर के रूप में मना रहे हैं, जिसके अंतर्गत हम डिफरेंट एक्टिविटीज़ पूरे साल में करते रहेंगे। और ये एक ऐसा इवेंट है जिसको हम उसमें शामिल किए हैं। सो इसमें उद्भव में हमारे बहुत सारे कैटेगरीज हैं, कल्चरल, टेक्निकल, फंडू, लिटरेरी, बहुत सारे अट्रैक्टिव इवेंट्स हैं। जैसे पहले दिन हमारा बैंड परफॉर्मेंस रहेगा और फैशन शो रहेगा और डीजे नाइट होगी। और हमारा एक बैंड है, वो बाहर से इनवाइट किया है। वो लोग कंपटीशन का हिस्सा नहीं होंगे, नूर बैंड करते हैं वो लोग। दे विल बी परफॉर्मिंग ऑन फर्स्ट डे। और दूसरे दिन हमारे सेलिब्रिटी आएंगे और पूरे दिन इवेंट्स होते रहेंगे। और हमारा प्राइज़ डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी होगा। हम बच्चों को कैश प्राइजेस देते हैं जो विनर्स होते हैं,
तो वो शाम को होगा इवेंट, उसके बाद सेलिब्रिटी नाइट होगी। जैसे कि अजय सर ने बोला कि हमारे छात्र इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं, तो क्योंकि इनको आगे लाइफ फेस करनी है, तो हम इन्हें एक प्लेटफॉर्म कॉलेज के द्वारा देना चाहते हैं, जिससे कि ये लोग एक टीम स्पिरिट सीखे, एक लीडरशिप क्वालिटी इनके अंदर इंस्टिल हो। तो ये इस माध्यम से हम हमेशा अपने बच्चों में एनकरेज करना चाहते हैं। अब मैं अपने स्टूडेंट निशांत को कुछ और फर्दर डॉक्टर अजय कुमार, डायरेक्टर ऑफ इंद्रप्रस्थ इंजीनियरिंग कॉलेज है, और आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप सभी मीडिया बंधुओं का स्वागत है आईपैक के प्रांगण में। जैसा कि हमारी कन्वीनर डॉक्टर मीनाक्षी शर्मा ने बताया, डीन स्टूडेंट डेवलपमेंट ने बताया कि इस बार उद्भव कुछ अलग है, क्योंकि उद्भव पहले भी हम लोग सेलिब्रेट करते हैं एवरी ईयर, लेकिन जो हम लोग सिल्वर जुबली ईयर सेलिब्रेशन कर रहे हैं वो एक सीरीज़ आज 25 ईयर्स हम लोग कंप्लीट करने जा रहे हैं। तो एक उद्भव एक अलग है, और नेचुरली इसमें जितनी इवेंट्स होंगी और बच्चे पार्टिसिपेट कर रहे हैं, फुटबॉल्स 3000 से ज़्यादा हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि इस बार नॉट ओनली फ्रॉम द गाजियाबाद बट वो NCR के जितने भी कॉलेज हैं, फ्रॉम दिल्ली, फ्रॉम द ग्रेटर नोएडा, दे आर पार्टिसिपेटिंग इन। सर एक चीज़ जानना चाह रहे थे, जैसे अलग अलग प्रोग्राम होंगे, क्या इस बार ऐसा कोई प्रोग्राम आपने प्लान किया हुआ है जिस तरीके की देश में और विदेशों में भी मतलब राजनीतिक उथल पुथल चल रही है, देखिए कोई मैसेज तैयार है? मैसेज देखिए, जैसा मैडम ने कहा कि ट्रॉपिकल इन्वायरमेंट को लेके हमारा मैसेज है, क्योंकि अगर इन्वायरमेंट क्लीन रहेगा तो दैट इज़ द मेन एजेंडा। तो बच्चों ने भी वही उसको चूज़ किया थी, तो मैडम ने बड़ा ही अच्छी तरह से सेलिब्रेट किया। तो अच्छा प्रोग्राम होगा, ऐसा एक्सपेक्टेशन करते हैं। आप लोग भी आइए, इसके भागीदार बनिए और इसको सक्सेस बनाइए। सुनीता विलियम्स अंतरिक्ष से वापस लौट कर आई हैं, क्या ऐसा कोई मैसेज देने का बच्चों के लिए कोई ऐसा प्रोग्राम नहीं? बच्चों को तो देखिए टाइम टू टाइम वो मैसेज देते रहते हैं क्लास के थ्रू और इन प्रोग्राम के थ्रू, और ये भी एक मैसेज आएगा नेचुरली, हम लोग क्लासेस में बताएं, और अभी भी कहीं ना कहीं बच्चों को इवेंट्स के माध्यम से वो मैसेज जरूर जाएगा। थैंक यू धन्यवाद। गाजियाबाद के थाना वेब सिटी क्षेत्र अंतर्गत वेब सिटी और किसानों के बीच चल रहे विवाद को लेकर किसान 17 मार्च 2025 से धरने पर बैठे हैं। बुधवार देर रात वेब सिटी की कुछ महिलाओं और अन्य लोगों द्वारा धरना स्थल को क्षतिग्रस्त किया गया। बृहस्पतिवार सुबह जब किसान पहुंचे तो आक्रोशित हो गए। मौके पर पहुंचे पुलिस ने धरना हटाने का प्रयास किया, जिस पर किसानों ने अपने ऊपर तेल डालकर आत्मदाह की कोशिश की। पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए स्थिति को संभाला। गाजियाबाद PM श्री कंपोजिट विद्यालय मोटी के प्रांगण में शिक्षक अभिभावक बैठक का आयोजन किया गया है। बैठक में छात्रों द्वारा बनाए गए निमंत्रण पत्र से प्रभावित होकर लगभग सभी अभिभावकों ने प्रतिभाग किया। स्वागत के उपरांत मुख्य अतिथि ग्राम प्रधान जी ने प्रेरणाप्रद भाषण दिया और SRG पूनम शर्मा जी ने बच्चों के सर्वांगीण विकास हेतु शिक्षा के महत्व पर प्रकाश डालते हुए शासन द्वारा क्रियान्वित विभिन्न योजनाओं से अवगत कराया। बता दें कि रविंद्र कुमार जी ने अभिभावकों को विद्यालय परिसर का भ्रमण कराते हुए विद्यालय में स्मार्ट कक्षा, कंप्यूटर और निपुण लक्ष्य से अवगत कराया। सभी कक्षा अध्यापिकाओं द्वारा अपनी कक्षा की प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत की गई। अब गाजियाबाद के दिव्यांग बच्चों को जो कि पढ़ाई में अपनी रुचि रखते हैं, उन्हें अब किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं होगी। उत्तर प्रदेश सरकार के आदेश पर गाजियाबाद मसूरी इलाके में दिव्यांग बच्चों के लिए स्कूल खोला गया है, जिसमें 200 बच्चे अपनी पढ़ाई कर सकेंगे। जिला मुख्य विकास अधिकारी अभिनव गोपाल ने बताया कि दिव्यांग बच्चों को मुख्य धारा में लाने के लिए जिले का पहला समेकित विशेष विद्यालय मसूरी में जून से शुरू होने जा रहा है। इस विद्यालय में कक्षा 6 से 12 तक के लगभग 200 दिव्यांग छात्रों को शिक्षा दी जाएगी। समेकित विद्यालय जो हमारे मसूरी गाजियाबाद में इस शैक्षिक सत्र से चालू हो गया है, इसमें दिव्यांगजनों के लिए यह स्पेशल स्कूल पूरा जो है बनाया गया है, जिसमें अलॉन्ग विद जो सामान्य हैं और जो दिव्यांग हैं दोनों ही इसमें पढ़ पाएंगे। इसमें 200 की कैपेसिटी है, इसमें 100 लड़के और 100 लड़कियों को पढ़ाने का इसमें प्रावधान है पूरा। इसमें हॉस्टल्स भी हैं, और हॉस्टल्स में जो है जो गरीबी रेखा से नीचे सामान्य लोग हैं उनके लिए हॉस्टल्स रहेंगे, और दिव्यांगजन जो भी इसमें अप्लाई करेगा उनके माध्यम से उनको इसमें हॉस्टल की भी सुविधा उसमें प्रदान की जाएगी। सर, गाजियाबाद का पहला दिव्यांग स्कूल होने वाला है? ये सरकार की तरफ से जो रेसिडेंशियल पहला स्कूल होगा, जो समेकित विद्यालय पूरा बन के तैयार हुआ है, इसकी लागत 24 करोड़ है, और इस 24 करोड़ का जो पूरा स्कूल बना है उसके साथ 7 करोड़ के हॉस्टल्स भी बनाए गए हैं।
और इसके साथ साथ जो स्टाफ के भी रेसिडेंशियल जो जगहें हैं वो भी चिन्हित करके उस पर काम अभी जारी है। सर एडमिशन की प्रक्रिया क्या होगी सर? एडमिशन अभी फ़िलहाल इसमें एडमिशन की एज सच कोई शासन की तरफ से प्रक्रिया निर्धारित अभी नहीं की गई है, परंतु एप्लीकेशन बेसिस पर जो भी इसमें अप्लाई करना चाहता है, आना चाहता है, वो अप्लाई करके इसमें एडमिशन ले सकता है। तो सर अप्लाई किस प्रकार से होगा? देखिए, इसका कोई ऑनलाइन प्रोसेस चालू नहीं किया गया है। हालांकि कोई भी एप्लीकेशन देख के दिव्यांगजन कल्याण अधिकारी हैं, क्योंकि उनके पास ही प्रिंसिपल का चार्ज है, तो आप उनसे संपर्क स्थापित करते सर हुए फीस की बात करें तो फीस कितनी होगी इसमें बच्चों की? फीस अभी निर्धारण जो है वो दिव्यांगजन कल्याण अधिकारी के माध्यम से आपको जानकारी पूरी इसकी दी जा सकती है। हालांकि दिव्यांगजनों के लिए इसमें मिनिमम से मिनिमम फीस ही आपकी रहेगी। सर कब से ये शुरू होने वाला है? इसी शैक्षिक सत्र से आपका जो है अप्रैल से ये चालू होना है इसको 12वीं तक। 12वीं तक 1 से 12। ये कहानी गाजियाबाद की है, जहां इंसानियत और सेवा की एक बेहतरीन मिसाल पेश की जा रही है। महंगाई के इस दौर में जब 2 वक्त की रोटी जुटाना कई लोगों के लिए मुश्किल हो गया है, वहीं श्याम रसोई नाम की एक पहल लोगों को सिर्फ 1 रुपये में भरपेट खाना उपलब्ध करा रही है। यह रसोई श्याम पार्क मेट्रो स्टेशन के पास स्थित है और हर दिन दोपहर 1 बजे से लेकर 3 बजे तक चलती है। यहाँ रोजाना 500 से 600 लोग भोजन करते हैं। खाने में रोटी के साथ राजमा चावल, कढ़ी चावल या छोले चावल जैसी पौष्टिक चीजें दी जाती। मैं पंडित गोपाल पुजारी, श्री श्याम रसोई साहिबाबाद से। हमारी ये भोजन सेवा चलती है श्याम पार्क मेट्रो स्टेशन साहिबाबाद गाजियाबाद में। प्रतिदिन 1 रुपए में भरपेट भोजन सेवा है। रोज बदल बदल के खाना बनता है। कभी दाल चावल रोटी होती है, कभी छोले चावल रोटी होती है, राजमा चावल रोटी होती है, कभी पनीर की सब्जी होती है, कभी सोया चाप होते हैं, कभी सीजनल सब्जी होती है। रोज बदल बदल के खाना खिलाते हैं और प्रतिदिन 500 प्लस लोग भोजन करते हैं श्याम रसोई में। और पिछले 3 साल से ये सेवा चल रही है। आप लोग भी श्री श्याम रसोई से जुड़ सकते हैं, आ सकते हैं। लोग हमें अन्नदान करते हैं और हम उस भोजन को प्रिपेयर करके बांट देते हैं। इस तरह से श्री श्याम रसोई की सेवाएं चलती है। कोविड समय पर हमने ये रसोई प्रारंभ करी थी। कोविड में हमने भोजन बांटना प्रारंभ किया था, एक्चुअल राशन बांटना। उसके बाद लोग मंदिर पर आने लगे तो रोज रोज घर पे बनाना संभव नहीं होता था, तो हमने इसे रेगुलेट कर दिया। श्री श्याम रसोई साहिबाबाद नाम दिया और 1 रुपए की सबसे हेल्प ली। 1 रुपया इसलिए लेते हैं हम ताकि किसी को ये ना लगे कि मैं भीख मांग कर खा रहा हूँ, और 1 रुपए में लोग भरपेट भोजन करते हैं। श्याम रसोई की शुरुआत ऐसे हुई थी। बहुत अच्छा फीडबैक रहता है। मेरे पास जितने भी कॉल आते हैं 99.9% लोग पॉजिटिव फीडबैक देते हैं। बहुत सारे लोग दूर दूर से देखने आते हैं कि 1 रुपए में क्या ऐसा कुछ संभव है। वो लोग यहाँ आते हैं, रसोई को देखते हैं और आश्चर्य मानते हैं अपने आप पे कि 3 साल से 1 रुपए में भोजन सेवा चल रही है। भैया, आपके सवाल का जवाब आपके सवाल में ही है। गेरुआ कपड़े पहने हुए हैं, माथे पर तिलक लगाया हुआ है, अगर फिर भी मैं भेदभाव करूंगा तो एक मूर्ख व्यक्ति में और मुझ में क्या अंतर रह जाएगा। भैया, भगवान का प्रसाद है, भोजन है, जिसे भूख लगी हो वो खाए। हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो। ना तो हम किसी से नाम पूछते भैया, और ना हम किसी से धर्म पूछते। और भूखा जो पेट होता है ना, उसका कोई धर्म नहीं होता। जिसे भूख लगी होती है वो तो नाली में से भी उठा के खा लेगा। ऐसा किसी को ना करना पड़े, इसलिए इस तरह की सेवाएं चलाई जा रही हैं। बनाने में हमारा 1 पैसा खर्च नहीं होता। जितने भी श्याम रसोई के सेवक हैं या जो रसोई बनाते हैं वो सब वॉलंटियर ही हैं, कोई पैसा नहीं लेता है। और हम सब लोग इकट्ठे होते हैं, श्याम रसोई के सदस्य हैं और बहुत सारी। गाजियाबाद में कुत्तों के काटने का आतंक रुक नहीं रहा है। ताजा मामला गाजियाबाद के मोदी नगर इलाके के निवाड़ी थाना क्षेत्र में 12 वर्षीय मासूम को पिटबुल ने प्राइवेट पार्ट पर काटकर घायल कर दिया है। बता दें, पीड़ित दिव्यांग बच्चे ने बताया है कि वो 8 तारीख की सुबह वो अपने भाई के साथ सुबह 6 बजे के करीब मॉर्निंग वॉक पर निकला था। कभी पड़ोस के रहने वाले सिंधबाज और रिंकू ने पिटबुल कुत्ते को पाल रखा है, लेकिन अचानक पिटबुल ने उसके ऊपर हमला कर दिया और उसके प्राइवेट पार्ट पर काट लिया। बता दें, अन्य जगह भी उसे हमला किया है। है मैं परसों सुबह 6 बजे टहलने गया था और मेरे भैया मेरे साथ थे। पिटबुल नाम के नस्ल कुत्ते ने मेरे ऊपर पीछे से आके वार किया। मेरे भैया ने मेरे को खूब बचाने की कोशिश की, पर पिटबुल कुत्ते ने मेरे प्राइवेट पार्ट और कई अंगों पे बहुत काटा था और मेरे भैया ने उसको जैसे तैसे करके घसीटा।
बस मेरे भैया के हाथ पे भी उन्होंने काट लिया, उस पिटबुल कुत्ते ने काट लिया था। किन का पिटबुल है ये? जी मेरे पड़ोसियों का पिटबुल है, वो श्रीनिवास और मिंकू उसका नाम है, उसके पिताजी का, और उसके लड़के का नाम से मयंक है, मयंक त्यागी। जी मेरी जान बच गई थी। मेरे 10 टाँके आए हैं जी। बहुत मेरे दर्द हुआ था जब मेरे टाँके आए थे, और पिटबुल कुत्ते ने वो मेरे को मार ही देता। जब आप ये बात बताने गए तो क्या हुआ था उनके घर पर? हम उनके घर गए, उनसे कहने की अपने कुत्ते को बांध के क्यों नहीं रखते हैं आप। वे हमारे ऊपर, उसके पिताजी हमारे ऊपर लाठी डंडा लेके चढ़ गए और बोला, और उसके लड़के ने बोला कि उसका लड़का हमें पिस्टल और कट्टे दिखाने लगा कि पुलिस में कंप्लेंट की तो हम तुम्हें जान से मार देंगे, और हमें धमकी देने लगे। अब पुलिस में आपने शिकायत की है, क्या कार्रवाई हुई है? हमने पुलिस में शिकायत की है, अभी कोई कार्रवाई नहीं हुई है। मैंने एनिमल क्राइम कंट्रोल पर रिपोर्ट की है आज। अब उन्होंने बोला है कि आज एक एप्लीकेशन लिखी है, वो उसको थाने में दर्ज कीजिए, और नंबर बताया है जिस पर हम कॉल कर सकते हैं। आप क्या कर रहे थे जब पिटबुल ने काटा था? आप कहाँ थे? जी मैं मतलब हनुमान चौक पर घूम के आ रहा था। अब वो पिटबुल कुत्ता पहले पीछे उधर ही खड़ा था, पीछे से आया, मेरे को कुछ दिखा तो मैं सामने देख रहा था। पिटबुल कुत्ते ने पीछे से आके मेरी टांग पकड़ ली, और फिर मेरे और प्राइवेट पार्ट पे और जगह काटा था। फिलहाल आज की खबरों में इतना ही। जल्दी हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।